नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल #क्लास 10 पर। दोस्तों मैं हूं सूरज शर्मा और आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं मनुष्य का आहार नाल के बारे में। दोस्तों इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मनुष्य का आहार नाल क्या है, मनुष्य के आहार नाल से आप क्या समझते हैं, उसका परिभाषा और मनुष्य के आहार नाल का सचित्र वर्णन करें। इस सब का डिस्कशन इसी वीडियो में करूँगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीक़ा से फटाफट शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में कभी कभी ये आपको पूछ देगा कि मनुष्य के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाएं, तो सिर्फ आपको ये चित्र बनाना है। इसमें नाम बहुत सारा है, 10 से 13 नाम है इसमें, तो कम से कम आपको 10 नाम याद रखना है। 10 नाम याद रखने से आपको क्या होगा, अगर आप 6 से 7 नाम भी लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, जब आपको ये पूछा जाएगा कि मनुष्य के आहार नाल का सचित्र वर्णन करें, यानी वर्णन भी करना है साथ में चित्र भी बनाना है, तो ये तो चित्र आपको बनाना ही है, साथ में आपको वर्णन करना है, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार तरीका से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको लिखना है मनुष्य का आहार नाल डैश। ठीक है, मनुष्य का आहार नाल डैश, यह होता क्या है, तो यह एक कुंडलित रचना है। यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक की होती है। दोस्तों आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑप्शन में कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आप सीधा कह देंगे 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर तक की लंबाई होती है मनुष्य के आहार नाल का। ठीक है, यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार में खत्म होती है, यानी यहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होता है और मल द्वार तक खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके मुख्य भागों की संरचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित हैं। यानी इसके मतलब मनुष्य के आहार नाल का जो मुख्य भाग है, इंपॉर्टेंट भाग है, उसकी संरचना यानी उसके बारे में बताना है और उनके कार्य को भी बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बारी बारी से मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। एग्जाम में कम से कम आपको 4 से 5 पॉइंट लिखना है। ये लिखने के बाद मैं आपको 5 से 6 पॉइंट अभी बताने वाला हूँ और आपको एग्जाम में कोई 4 से 5 पॉइंट लिखना है इसे लिखने के बाद। ठीक है, कब लिखना है, जब आपको एग्जाम में पूछेगा वर्णन करे या सचित्र वर्णन करे तब लिखना है, ये याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट मुख गुहा, यानी ये मेरा मुख गुहा हुआ। ठीक है, यह आहार नाल का पहला भाग है या अग्र भाग है। अग्र मतलब आगे का भाग है या पहला भाग है, जो 2 मुलायम मांसल होठों से घिरा रहता है। ध्यान दीजिएगा, एक हो गया ऊपर और एक हो गया नीचे, यानी 2 होठों से, मांसल होठों से, जो कि बहुत मुलायम है, वह घिरा रहता है तथा अंतर्ग्रहण का कार्य करता है। और ये जो है अंतर्ग्रहण यानी अंदर में जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं उसका कार्य करता है। तो ये था मनुष्य के आहार नाल का परिभाषा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है मनुष्य के आहार नाल की परिभाषा को लिखे, तो यहाँ से आप लोग सिर्फ यहाँ तक लिखना है। जब परिभाषा पूछा जाएगा तब, अगर आपको पूछा जाएगा मनुष्य के आहार नाल का वर्णन करें, तो आप लोगों को ये लिखना है, सिर्फ वर्णन करें लिखा रहेगा। तो चित्र पे ध्यान देना है। चित्र अगर पूछता है ऐसे करके, ध्यान दीजिए, 100 चित्र, अगर आपको 100 चित्र और चित्र दोनों पे ध्यान दीजिए, 100 चित्र वर्णन करे पूछता है तो चित्र भी बनाना है और साथ में इसका वर्णन भी करना है। ठीक है, जब आपको सिर्फ चित्र पूछेगा तो सिर्फ आपको चित्र बनाना है और उसका कुछ नाम लिखना है। 13 नाम है, 10 नाम है, कम से कम 6 से 7 नाम आप लिख दीजिए, आपका इसका काम हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप वर्णन करें इसमें पूछते हैं तो इसमें भी 6 से 7 नाम लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट इसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला दूसरा पॉइंट है ग्रसनी। ग्रसनी जो है मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, यानी ग्रसनी जो है मुख गुहा का पिछला भाग है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं, ये याद रखना है। पहला निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। ए बी करके लिखिए, ए और बी, 2 छिद्र होते हैं। ये जो स्टार पॉइंट आप देख रहे हैं दोस्तों, इस स्टार पॉइंट को आप
इस क्वेश्चन के लास्ट में लिख लीजिएगा। आज का क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के आहार नाल का सचित्र वर्णन करें। तो इस क्वेश्चन के लास्ट में इस स्टार पॉइंट को लिखिएगा। ये स्टार पॉइंट क्यों? क्योंकि आपके आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा ग्रासनी से संबंधित, उसमें आ सकता है ये इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट, ठीक है। तो इसको इस क्वेश्चन में नहीं जोड़ना है, इसको लास्ट में लिखना है, मनुष्य के आहार नाल का जब अंत हो जाएगा तब। यानी दूसरा के बाद आपको डायरेक्ट तीसरा पॉइंट लिखना है इस क्वेश्चन में। इस स्टार वाले पॉइंट को लास्ट में लिख लीजिएगा, या कहीं अभी लिख करके आप लोग नोट कर लीजिए, लास्ट में लिख लीजिएगा फेयर कॉपी में जहां नोट करते होंगे। पहला है निगल द्वार, यह आहार नाल के अगले भाग में खुलता है, निगल द्वार। दूसरा है दोस्तों कंठ द्वार, यह श्वास नली में खुलता है। तीसरा है कि ग्रसनी की लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। तो ग्रसनी 12 से 14 सेंटीमीटर का एक शंक्वाकार भाग है जहां भोजन तथा वायु एक दूसरे से मिलते हैं। भोजन और वायु एक दूसरे से मिलते कहाँ? तो ग्रसनी में। क्यों? क्योंकि 12 से 14 सेंटीमीटर का एक शंक्वाकार भाग होता है ग्रसनी का, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है ग्रसनी का कि ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। यहाँ छिद्र लिखा हुआ, ये याद रखिएगा। ग्रसनी का अगर छिद्र है तो 2 निगल द्वार और कंठ द्वार। अगर भाग पूछता है कि कितने भाग हैं तो 3 भाग हैं, नासिका ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठीय ग्रसनी, पहला, दूसरा और तीसरा। उम्मीद करता हूं कि ये स्टार पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ लिखना है। दूसरा पॉइंट के बाद जो मैं अगला तीसरा पॉइंट लिखाने वाला हूँ ग्रास नली, उसके बारे में आप लोगों को दूसरा के बाद डायरेक्ट तीसरा पॉइंट लिखना है, ठीक है। चलिए, फिर भी कोई डॉट होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला पॉइंट है ग्रास नली। दूसरा के ठीक बाद ये ग्रास नली तीसरा पॉइंट लिखना है, स्टार वाला पॉइंट नहीं, स्टार वाला पॉइंट लास्ट में। तो ग्रास नली क्या है? यह 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी पतली मांसल नली है जो ग्रीवा से होते हुए डायफ्राम को लांघते हुए आमाशय में खुलती है। अब ये आमाशय क्या है इसके बारे में डिटेल्स में समझिए। अगला पॉइंट आमाशय यानी स्टोमैक, पेट जो होता है दोस्तों, यह आहार नाल का सबसे अधिक संकुचनशील भाग है। यह जे आकार का मांसल अंग है जो उदरीय गुहा के ऊपर बाईं ओर मीसोगैस्टर, ध्यान दीजिएगा, मीसोगैस्टर का यूज़ कहाँ पे हुआ? आमाशय में। जे आकार का यूज़ कहाँ पे हुआ? आमाशय में। ये आपको इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। मीसोगैस्टर द्वारा लटका रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छोटी आंत नेक्स्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत। यह लगभग 6 मीटर लंबी तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। 3 भाग, पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। छठा पॉइंट है यकृत, जिसे इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यकृत है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 किलो होता है, यानी 1.5 किलो होता है। यह उदर के ऊपर दाहिने भाग में अवस्थित है। स्टार पॉइंट आपको मालूम है कहाँ लिखना है। यह शरीर का सबसे बड़ा निर्विषीकरण केंद्र है। निर्विषीकरण केंद्र किसको कहते हैं? यकृत को, यानी कि लीवर को सबसे बड़ा निर्विषीक केंद्र है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 6 पॉइंट बहुत ही शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। 2 और पॉइंट देख लीजिए। और दोस्तों भागिए नहीं, 8 पॉइंट टोटल मैंने आप लोगों को लिखाया, मनुष्य के आहार नाल को छोड़ करके 8 पॉइंट। आप लोगों को एग्जाम में मनुष्य का आहार नाल लिखने के बाद कोई 4 पॉइंट लिख देना है। ज़्यादा जितना लिखिए लेकिन कम से कम 4 पॉइंट ज़रूर आपको 100 में 100% आपको नंबर मिलने वाला है। 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा अगर आप ऐसे लिखते हैं। चले 2 और पॉइंट देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 7वां पॉइंट है अगन्याशय। यह मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है जो अमाशय के ठीक नीचे
ग्रहणी को घेरे एक पीले रंग की ग्रंथि के रूप में अवस्थित है। यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है मनुष्य का, यह हमेशा याद रखना है। ठीक है, लास्ट पॉइंट 8वां है बड़ी आंत दोस्तों। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है तथा छोटी आंत से चौड़ी होती है। इसके भी 3 भाग हैं, पहला सिकम, दूसरा कोलोन, तीसरा मलाशय या रेक्टम। स्टार पॉइंट याद रखना है कि एनल कनाल की लंबाई होती है 3 से 8 सेंटीमीटर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आहार नाल से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को जानकारी मिल गया होगा इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और किसी भी चीज़ में समझने में या लिखने में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और मेरा एक ग्रुप है इस चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों 2 बातें आपको याद रखना है, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और दूसरी बात, यदि हमारे चैनल को आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।